नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। आरोपियों सहित यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर नकेल कसने शहर में लगी तीसरी आंख कारगर साबित हो रही है। अंबिकापुर शहर में लगे 100 सीसीटीवी कैमरे में पल पल की खबर सरगुजा पुलिस के द्वारा रखी जा रही है, जिसके लिए हाल ही में मॉडर्न सीसीटीवी कंट्रोल रूम की शुरुआत की गई थी, जिससे पुलिस को काफी हद तक सफलता मिल रही है। शहर में होने वाले गंभीर अपराध या फिर किसी अन्य गतिविधियों में आरोपियों की धरपकड़ आसानी से हो सके, जिसको लेकर सरगुजा पुलिस के द्वारा शहर के अलग अलग स्थानों में कुल 100 सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया गया है, जहां पहले निजी कैमरों से जांच करने में पुलिस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वहीं अब सरगुजा पुलिस के द्वारा लगाए गए शहर के अलग अलग मार्गों में 100 सीसीटीवी कैमरों की मदद से आसानी से शहर में होने वाली हर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं, जिसको देखते हुए जिला अस्पताल एवं जिला न्यायालय परिसर में भी नवीन कैमरों की स्थापना की गई है, जिसे जल्द ही कंट्रोल रूम से जोड़ दिया जाएगा। निश्चित रूप से गत दिनों एक यहाँ पे महत्वपूर्ण सीसीटीवी सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम अंबिकापुर का उद्घाटन किया गया था, जिसमें शहर में लगभग 100 कैमरों का एक नेटवर्क बिछाया गया था। लगातार उसमें पुलिस को सफलता प्राप्त हो रही है, चाहे गंभीर अपराध के डिटेक्शन में, जो पहले बहुत समय लगता था प्राइवेट कैमरास के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज को निकालने का, वो हमें अभी एक छत के तले वो हमारी टीम को मुहैया हो रहा है। उसी के साथ में जिस तरह के ट्रैफिक वायलेशंस इन कैमरास में कैप्चर हो रहे हैं, चाहे वो 3 सवारी हों, चाहे वो तेज़ गति वाले वाहन हो, ओवरलोडिंग वाहन हो, उन पे भी हमारे लोग लगातार नज़र रखते हुए उसका स्नैपशॉट लेते हुए उसमें भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसमें ट्रैफिक को सुचारू करने में भी बहुत सफलता प्राप्त हो रही है। निश्चित रूप से ये मुहिम की तरह हम इसको ले रहे हैं और हाल ही में जिला अस्पताल और जिला कोर्ट परिसर में भी नवीन कैमरास की स्थापना की गई है। बहुत जल्द उनको कंट्रोल रूम से इंटीग्रेट किया जाएगा और बाकी जो स्वयंसेवी लोग हैं उनको भी अपील की जा रही है कि वो अधिक से अधिक हाई डेफिनेशन कैमरास अपने स्तर पे लगाएं और उसकी तमाम फीड जो है हमारे सीसीटीवी कंट्रोल रूम तक पहुंचाएं, ताकि आने वाले समय में और जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है वो शहर का बढ़ाया जा सके। श्री राम सेना अंबिकापुर के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदू चैत्र नवरात्रि पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा हिंदू चैत्र नवरात्र के सप्तमी के दिन शहर के गांधी चौक स्थित दुर्गा मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मां महामाया मंदिर में महाआरती के बाद समाप्त होगी, जिसको लेकर श्री राम सेना अंबिकापुर के द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही है। हिंदू नववर्ष शुरू होते ही श्री राम सेना के द्वारा हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। गांधी चौक स्थित मां दुर्गा मंदिर से निकलने वाली श्री राम सेना की विशाल शोभा यात्रा में श्री राम की गूंज देखने को मिलती है, जिससे शहर सहित जिले भर के लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। इस बार यह शोभा यात्रा 28 मार्च को नवरात्र की सप्तमी के दिन निकाली जाएगी। अंबिकापुर में 38वें वर्ष लगातार प्रभात फेरी कर 23 मार्च को शहीद ए आजाद भगत सिंह को याद किया गया। यह प्रभात फेरी सुबह 7 बजे गांधी चौक से महामाया चौक तक संपन्न हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में नौजवानों और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। हाथों में तख्तियां लिए व पर्चे बांटते हुए प्रभात फेरी में इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद और पूंजीवाद मुर्दाबाद के नारे से सड़कें गूंजती रही। वहीं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गीत गाकर इप्टा के अध्यक्ष अंजनी पांडे ने शहीदों को याद किया। इस गाने से स्कूली छात्र छात्राओं में ऊर्जा का संचार होता रहा और प्रभात फेरी रैली महामाया चौक पहुंची, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर त्रिपाठी ने बच्चों को भगत सिंह के विचारों का अध्ययन कराने की बात कही। इस दौरान जितेंद्र सिंह सोढ़ी ने भगत सिंह के बारे में बताते हुए कहा कि पूंजीवाद अपनी सत्ता के लिए हमेशा धर्म का इस्तेमाल करता आया है और आज भी वही परिस्थितियां हैं। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न संगठनों के लोग सहित छात्र छात्राओं की संख्या काफी ज्यादा रही। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपके अपने शहर अंबिकापुर में
आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त AC एवं नॉन AC कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपके सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले के देवनगर में स्थित खुले आसमान के नीचे विराजमान शिवरिया बाबा धाम का जिले में एक अलग ही पहचान है। इस धाम की प्राचीन मान्यता है कि जो भी व्यक्ति धाम के सामने से बाइक या 4 व्हीलर से गुजरता है तो वह हॉर्न बजाकर ही गुजरता है। कहा जाता है कि जो भी लोग ऐसा करके यहाँ से गुजरते हैं, बाबा उसकी और उसके वाहन की सुरक्षा करते हैं। लेकिन वही यदि ऐसा करने में किसी से चूक हो जाए तो उस व्यक्ति के साथ कुछ अनहोनी होने की संभावनाएं बनी रहती है। इस धाम की ये भी मान्यता है कि यहाँ जो भी अपनी मनोकामना लेकर आता है, बाबा उसकी मनोकामना जरूर पूरा करते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ प्रसाद में नारियल और बकरे की बलि दी जाती है। इन सब मान्यताओं के कारण रोजाना यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। कहा जाता है कि यहाँ पर चढ़ाए गए बकरे के प्रसाद को घर लेकर नहीं जाया जाता है और ना ही महिलाओं को खिलाया जाता है। शिवरिया बाबा के दरबार में सूरजपुर जिले के साथ साथ अन्य जिलों और प्रदेशों से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ आते हैं और मनोकामना पूरी होने पर यहाँ दोबारा आकर प्रसाद के रूप में बकरे की बलि दी जाती है। इसमें क्या है, कोई भी मंगत मांगते हैं, बाल बच्चे के लिए, देश खोदारी है, किसी के बाल बच्चा नहीं होता है, वो सब चीज़ देते हैं बाबा जी मांगने से। तो दिल्ली, भोपाल, कलकत्ता तक पहुंचते हैं सर। इसमें क्या है कि हारन नहीं बजाते हैं ना, तो कभी कभी पलटी भी खा जाता है, इसलिए हारन बजा के ही जाते हैं। और लोग घोड़े भी गिर के जाते हैं, चप्पल जूता भी उतार के उधर जाते हैं सर, जो समझदार हैं। ये सदियों से माना गया है, पूर्वज लोग मान रहे थे, उसको हम चला रहे हैं और कोई भी मंगत मांगते हैं पूरा होता है। देखिए, जब भी हम शिवरिया बाबा से गुजरते हैं तो वर्षों से चली आ रही प्रथा है कि वहाँ अपन हार्न बजाते हैं, चाहे कार में हो या बाइक में हो, और सर झुकाते हैं। ये अपने आस्था का एक प्रतीक है और वहाँ की ऐसी मान्यता है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कुछ अनहोनी होने की आशंका हो सकती है।
और वर्षों से चली आ रही प्रथा है, पहले के लोग भी ये बताए हैं और हम सुनते आ रहे हैं, तो उस मान्यता को हम चला रहे हैं। बाकी यहाँ की मान्यता ऐसी है कि लोग मन्नत भी कई लोगों की पूरी होती है, तो अपनी श्रद्धा अनुसार नारियल और बकरे की बलि भी देते हैं। सीतापुर में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में राम जी की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जहां पूरा सीतापुर श्री राम भक्ति में डूबकर भगवामय हो गया। आपको बता दें कि सीतापुर के इतिहास में पहली बार इतनी भव्य रूप से भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जहां हिंदू वर्ग के कई हजार लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए, जिससे भगवान श्री राम की झांकी के साथ गाजे बाजे के साथ इस शोभा यात्रा को निकाली गई, जिसमें बच्चे बूढ़े व खासकर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां सभी नाचते झूमते नजर आए। साथ ही हर कोई भगवा रंग में डूबा हुआ नजर आया। शोभा यात्रा में सबसे मुख्य आकर्षण यह रहा कि भगवान राम की सेना के रूप में पंडो जनजाति समूह के लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही अपने हाथों में तीर धनुष लेकर सेना के रूप में शोभा यात्रा के सबसे आगे रहकर अगुवाई की। यह शोभा यात्रा सीतापुर के स्टेडियम ग्राउंड से प्रारंभ होकर पूरे नगर में भ्रमण के बाद सीतापुर के महामाया मंदिर में समाप्त हुई, जहां महाआरती कर विशाल भंडारा का आयोजन भी किया गया। शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए आयोजन समिति ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और पूरे नगर का भी इसमें सहयोग रहा, जिससे कि यह शोभा यात्रा सीतापुर के इतिहास में सबसे बड़ी भव्य शोभा यात्रा के रूप में निकली। सबसे पहले तो मैं हिंदू नववर्ष की आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और आज हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में जो महारैली का आयोजन हुआ था सारे हिंदू समाज के द्वारा, बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। ये हमारे हिंदू भाइयों बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इसमें और एक अलग प्रकार का उत्साह देखा गया। इससे हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है। जो मेहनत हम लोग किए थे सभी हिंदू संगठन, सभी सनातनी भाई, वो सब साकार हो गया। इस शोभा यात्रा में लगभग 10,000 से ऊपर लोग थे। बिल्कुल बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। और ये हम लोग जो हिंदू नववर्ष जो अभी आयोजन जो हुआ, कुछ समय पहले जनवरी महीना को ही हिंदू नववर्ष मान बैठे थे हमारे नई जनरेशन जो है। आज हम हिंदू जाग चुका है, सब जान गए हैं कि हमारा चैत शुक्ल प्रतिपदा ही नया वर्ष है। और हम लोग को बहुत खुशी होती है आज के भीड़ को देखकर कि सब लोग हिंदू अब जाग गया है, हिंदू को अब जगाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अच्छा इस बार निकला। पिछले साल कुछ कम था, इस साल तो ज़्यादा है, पर आने वाले साल में और भी ज़्यादा होगा। मेरी महिला टीम बहुत हर्षोल्लास से 8-10 दिन से चंदा की, इसके बाद लगी हुई है, जो आज सुबह से लगी है अभी तक लगी है और पूरा कार्यक्रम पूरा होने के बाद जाएगी। और लोगों में बहुत ही उत्साह देखे। हम लोग जा के घर घर बोले थे कि अब हम के सब महिलाओं को निकलना है, हम लोगों को सबको निकलना है और जाना है। और इस आग्रह से, इस निवेदन से उनको किए थे, तो सब के सब बहुत, मतलब हमारी 75% महिला निकली थी, बल्कि पुरुष कम हो गए, लेकिन महिला पूरी की पूरी निकली थी। सूरजपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 23 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालत में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली से लगे हुए ग्राम नेवरा में मृतक रोहित कल रात खाना खाने के बाद घर से कहीं निकला था, जहां आज उसकी लाश गांव के एक खेत में पड़ा मिला, जिसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। गौरतलब है कि मृतक के शव के पास विद्युत तार और पाइप के मौजूदगी के कारण से संभावना जताई जा रही है कि मृतक चोरी करने के दौरान करंट की चपेट में आने से मौत हुई है। लिहाजा पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का खुलासा करने की बात कहते हुए जांच में जुटी हुई है। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन,
आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथो लैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। ऊर्जा वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेज डायग्नोस्टिक सेंटर की एक और नई पहल अंबिकापुर में शुरू हो गई है। जी हां, अब आपके अपने शहर में 1.5 टेस्ला MRI मशीन उपलब्ध है, जिससे कि आप MRI की सुविधा यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी दिल्ली की विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट टीम के द्वारा। पूर्व में मरीज को MRI कराने के लिए रायपुर, बनारस अथवा रांची जाना पड़ता था, किंतु अब यह सुविधा आपके अपने शहर में उपलब्ध है। इस अत्याधुनिक मशीन के आ जाने से ब्रेन MRI, LS स्पाइन, DL स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, घुटना, कंधा, पेट, कूल्हा, ब्रेस्ट, ऑर्बिट MRI अथवा हैंड रेस्ट, एल्बो, चेस्ट, अपर एब्डोमेन, 3 फेस पेल्विस, थाई, ब्रेन एंजियो, KUV, लोअर एब्डोमेन सहित अन्य बड़ी से बड़ी MRI की जा सकती है तथा जांच की जा सकती है। हमारे यहाँ आयुष्मान योजना के तहत 24 घंटे भर्ती एवं इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीज को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें तेज डायग्नोस्टिक सेंटर, बाबूपारा, जोड़ा तालाब के सामने, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। किसी भी आपातकाल में संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9826183780। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर नगर पालिका अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 में संचालित सरकारी शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर वार्ड की महिलाएं और पुरुष अपने पार्षद के साथ धरने पर बैठ गई हैं। लगातार वार्डवासी इस शराब दुकान को हटाने की मांग करते आ रहे हैं। आज भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष यहां पहुंचकर इस दुकान को हटाने को लेकर धरना पर बैठ गए और कहा कि जब तक यहां से दुकान हटाने के आदेश नहीं मिलते तब तक हम धरना पर ही बैठे रहेंगे। वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर यहां से कहीं और शराब दुकान को शिफ्ट कर दिया जाएगा। तब जाकर मामला शांत हुआ। धरना दे रहे महिलाओं का कहना है कि यहां शराब दुकान होने से हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इधर से आना जाना दुभर हो गया है और बच्चों के भविष्य की भी चिंता सता रही है। यहाँ कुछ दूर पर स्कूल भी है जहाँ बच्चे पढ़ने को आते हैं।
तो दुर्घटना का डर बना रहता है। शराब पीकर बहुत तेजी से लोग गाड़ी चलाते हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा होती है। मौके पर पहुंचे जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि प्रशासन द्वारा हमें 1 महीने के अंदर कोई और जगह दे दिया जाएगा। इसके बाद हम वहां पर अपनी दुकान शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ आने जाने में हम लोग को कई तरह की परेशानी होती है और बच्चे भी पढ़ाई के मामले में बहुत पीछे पी खा करके यहाँ पर छोड़ देते हैं। बच्चे लोग आकर के पीते हैं। बच्चे लोग को तो नहीं देते हैं यहाँ, लेकिन छोड़ देते हैं तो उन लोग पीते हैं यहाँ पर आकर के। तो कई तरह की भी परेशानी होती है। हम लोग खेती बाड़ी में आते हैं, आने जाने में भी दिक्कत होती है। पी करके छेड़खानी भी हम लोग के साथ भी करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है और यहाँ पर आ करके ना बहुत लड़ाई झगड़ा भी होता है। और यहाँ पर आने जाने में जैसे यहाँ पर हैं कुछ लोग, उन लोग को भी बहुत ही दिक्कत होता है। यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे कि दूसरी जगह ले जाकर के रखेंगे। अब देखते हैं हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे की कार्रवाई जैसे हम लोग करेंगे। ये मोहल्ले की महिलाएं वार्ड की कि यहाँ से दुकान हटाई जाए करके इस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उनको जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम जो वर्तमान में तहसील के प्रभार में हैं, उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि अन्य जगह चिन्हांकित करके और फिर आबकारी विभाग को निर्देशित किया जाएगा। तो जैसे ही जिला प्रशासन द्वारा ज़मीन का चिन्हांकन करके हमको आदेशित करेंगे तो ये दुकान वहाँ पर परिवर्तित कर देंगे। विश्रामपुर के वीणा कन्या महाविद्यालय में छात्रों की समस्या को देखते हुए एनएसयूआई सरगुजा के द्वारा संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय पहुंचकर छात्रों की समस्या से कुल सचिव को अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपकर समस्या का निराकरण करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव हिमांशु जायसवाल ने बताया कि वीणा कन्या महाविद्यालय विश्रामपुर के लगभग 67 छात्राएं अध्ययनरत हैं। महाविद्यालय प्रशासन के लापरवाही से ये छात्र विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं। महाविद्यालय में बीसीए, डीसीए, पीजीडीसीए एवं बीए की छात्राएं हैं, जो इस वर्ष महाविद्यालय प्रशासन की लापरवाही से परीक्षा देने से वंचित हो रहे हैं, जिसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से 2 बिंदुओं पर एनएसयूआई ने मांग किया है। विश्रामपुर में एक वीणा कन्या महाविद्यालय संचालित है। वहाँ के लगभग 67 छात्रों के द्वारा ये हम लोगों को संज्ञान में आया कि वहाँ के छात्रों का परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है और वहाँ के छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। और जब हम लोगों ने छात्रों से बात किया, वहाँ हमारे संगठन के साथी सरफराज ने भी जब इस बात को अवगत कराया, तो छात्रों से बात करके हम लोगों को ये पता चला कि प्रबंधन ने उनसे पैसा ले लिया था फॉर्म भरने के नाम पे और फॉर्म नहीं भराया। जब छात्र अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए गए तो उनका कोई रजिस्ट्रेशन विश्वविद्यालय में नहीं बता रहा था। तो इन सब जो चीज़ को लेकर के वहाँ पे छात्र आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने हम लोगों से भी मदद मांगा कि भाई आप लोग भी इस बारे में चर्चा करें, उनकी मदद करें। जब हम लोगों ने इस चीज़ को देखा तो ये बड़ा गंभीर मामला था। इसमें लगभग 60 छात्रों का भविष्य अंधकार में है, जो मोटी रकम लेकर के कॉलेज में एडमिशन कराए थे और इस बार परीक्षा नहीं दे पा रहे। तो हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग किया कि ऐसे परीक्षार्थी जिनका प्रबंधन की तरफ से गलती हुई है, वो फॉर्म नहीं भर पाए, तो आप उन्हें एक स्पेशल मौका दें और उनको पुनः परीक्षा कराने के लिए उनका आवेदन स्वीकार करें, जिसमें कुल सचिव ने जांच कमेटी बनाई है और कॉलेज प्रबंधन पे जांच करने में जो रिपोर्ट आती है उन छात्रों को फिर न्याय संगत जो उनका निर्णय होगा वो करेंगे और छात्रों को फिर मौका दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने कुल सचिव महोदय ने भी कहा है। हमारे विश्वविद्यालय से संबद्ध वीणा कन्या महाविद्यालय विश्रामपुर जिला सरगुजा, वहाँ के छात्रों का कहना है कि हम लोगों ने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा। जब इसकी खोजबीन हुई तो पता चला कि वहाँ करीबन 14 बच्चों को छोड़कर कुछ बच्चों ने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है। क्योंकि बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भरा है तो उनका एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ। स्वाभाविक है, जब बच्चे फॉर्म नहीं भरेंगे तो एडमिशन कार्ड कैसे होगा। जब फिर वहाँ के प्रबंधन मेरे पास आए थे, वहाँ के प्रिंसिपल 10 तारीख को, तब तक बहुत लेट हो चुका था। इस बीच हम लोगों ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया था, प्रवेश पत्र भी हमने प्रिंट करा लिया था और प्रवेश पत्र भी हमने उसी तारीख को समस्त महाविद्यालयों के या तो परीक्षा केंद्रों में भेज दिया था। और जो मुख्य रिकॉर्ड होता है रोल लिस्ट, वो भी फाइनल हम लोगों ने उनको
बना दिया, मतलब अंतिम रूप दे दिया था। इसके बाद उनका कहना है कि चूँकि बच्चों को अवसर दिया जाए। अब प्रश्न ये है कि हमने पूरी तैयारी कर ली, और बच्चों को हम किस नियम के तहत अनुमति दें। हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आए थे विभिन्न स्थानों से। कुछ बच्चे तो रेगुलर भी थे, कुछ बच्चे स्वाध्याय भी थे, क्योंकि उनको भी हमने मना कर दिया था कि आज के डेट में कोई भी फॉर्म विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी, और आज के डेट में पोर्टल भी बंद है। तो हमने उन बच्चों को भी मना कर दिया था, और इनको भी हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन ने मना कर दिया है। आज के डेट में विश्वविद्यालय कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं करेगा। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? मां बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। मां बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। मां बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय। कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी।
विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।